तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है और ग्रह गोचर कैसे रह सकते हैं। तो ग्रह गोचर की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति हैं, वो द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव के स्वामी हैं और अष्टम मृत्यु स्थान पर विराजित होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जून के बाद हैं वो भाग्य भाव में विराजित होंगे अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद हैं वो कर्म भाव में विराजित होंगे। तो जो शनि है वो खास करके प्रेम भाव में विराजित होने वाले हैं पंचम, और जो राहु है वो चतुर्थ सुख भाव में विराजित होंगे। तो खास करके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो शुरुआत के 6 महीने अष्टम स्थान पे विराजित होंगे। तो कोई स्टमक रिलेटेड कोई ऑपरेशन आ सकता है, कोई पेट संबंधी समस्या, उन्हें जो कि खाना ना प्रॉपरली सूटेबल हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। कोई इन्फेक्शन स्टमक रिलेटेड, कोई खाने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई स्टोन संबंधित, पथरी संबंधित समस्या है वो शुरुआत के 6 महीने देखने को मिल सकती है। खास करके अष्टम स्थान और द्वादश भाव के साथ शुक्र और गुरु भी कनेक्टेड है। तो खास करके जो टीथ संबंधी समस्या है, स्किन संबंधी समस्याएं, वो भी देखने को मिल सकती है। तो जो षष्ठम रोग भाव के स्वामी है वो मंगल है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में खास करके उन्हें हेल्थ संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि रोग भाव के स्वामी मंगल नीच राशि के होने वाले हैं। तो खास करके ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, अप डाउन होना, और ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या ब्लड रिलेटेड कोई समस्या, या फिर शुगर रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। तो ये समय वृश्चिक राशि के लिए ये साल हेल्थ को लेकर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुगर को कंट्रोल में ये साल ले तो आने वाले सालों में भी आपको हो सकता है कि शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए शुगर सोल्ट को अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सात्विक भोजन हो सके उतना ये साल ले तो आपके लिए ये साल और आने वाले सालों में भी हेल्थ के रिलेटेड कोई समस्या से आप बच सकते हैं। ये साल है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वेल्थ और करियर के पर्सपेक्टिव से कैसा रहने वाला है। तो जो द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव और पंचम ज्ञान भाव का स्वामी है वो शुरुआत के 6 महीने अष्टम गूढ़ ज्ञान है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, अवरोधों का भाव है, मृत्यु का, आयुष्य का भाव है, वहाँ पर विराजित होंगे। तो गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, कोई नई चीज़ आप समझने की कोशिश करोगे, कोई अंतर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो शुरुआत के समय में आपको हेल्थ रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। तो जून महीने के बाद है वो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च राशि के विराजित होंगे। तो ज्ञान भाव का स्वामी भाग्य भाव में, और खास करके वो उच्च शिक्षा का भी भाव है। तो उच्च शिक्षा के लिए ये साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए सही रहने वाला है, या फिर अगर आप बिजनेस में भी हो, करियर में भी हो, तो आपको ज्ञान के लिए या फिर एजुकेशन के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ज्ञान का स्वामी है और खास करके धन का स्वामी है और भाग्य भाव में है। तो महाधनी राजयोग भी बनाएगा। तो खास करके धन के पर्सपेक्टिव से आपको जून महीने के बाद खूब धन मिलता हुआ दिखेगा अक्टूबर महीने तक। और अक्टूबर महीने से वो व्यवसाय भाव में केतु के साथ विराजित होंगे, तो वहाँ पर भी आपको स्थिरता देंगे और आपको व्यवसाय में भी सफलता के योग बनाएंगे। तो खास करके समस्या रूप कैसे हैं ये करियर और जो वेल्थ है उसके पर्सपेक्टिव से, तो शनि का पंचम हाउस में गुरु के घर में विराजित होना, तो वो कहीं से भी आपको कोई समस्या आती रहेगी। खास करके स्टॉक मार्केट में आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपके रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, आपको ज़्यादा जोखिमी चीज़ें करके आपको, या ज़्यादा रिस्क ना लेकर आपको सावधानी से ये साल बिताने की ज़रूरत रहेगी। तो ये साल खास करके केतु है वो आपके व्यवसाय भाव में विराजित होंगे। व्यवसाय में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको एक जगह पर टिकना
बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि केतु है वो लगातार आपको ऊपर नीचे दिखाएंगे, खास करके बेनिफिट्स में, प्रॉफिट्स में, बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव लाते रहेंगे और उसके साथ साथ एक जगह पर टिक भी नहीं पाओगे कि ये करूँ या ये करूँ, तो आपको वो कन्फ्यूजन का सामना लगातार करना पड़ सकता है। तो राहु है वो चतुर्थ भाव में विराजित होकर आपको प्रॉपर्टीज और उसका सुख तो दिलवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको फैमिली में क्लैशेस का हो सकते हैं, या फिर जो मतभेद के सिचुएशन है घर में आपको लगातार देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है फैमिली मेम्बर की हेल्थ इश्यूज़ में भी आप खास करके पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी आपको ज़्यादा टेंशन हो जाए, या फिर फैमिली के कोई मेंबर हैं उनकी हेल्थ खराब हो जाए, पेरेंट्स की हेल्थ के रिलेटेड कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो खास करके जनवरी से जून महीने तक कोई जल्दबाजी वाले डिसीजन से आपको बचना है। कोई डिसीजन लेना है तो जून के बाद ही आप डिसीजन लें, तो यही आपके लिए सही रहेगा। गुस्से से बचे रहें, ज़्यादा रिस्क ना लें, ये साल आपको रिस्क नहीं लेना है। तो खास करके रिलेशनशिप, प्रेम और विवाह के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? तो जो शनि है वो आपके पंचम प्रेम भाव में पूरा साल विराजित रहेंगे, तो खास करके प्रेम भंग के योग बनाएंगे शुरुआत के समय में, जब देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम स्थान पे होंगे। खास करके वो प्रेम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी, और वो अष्टम मृत्यु स्थान पे विराजित होंगे शुरुआत के 6 महीने। तो ये संपूर्णतः प्रेम भंग और उसके योग बनाएगा, जो प्रेम संबंध में क्लैशेस होना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। खास करके आपने कोई अनएथिकल एक्टिविटी की है या कोई छुपाया है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, तो ये आगे के जो 6 महीने वो आपको संपूर्ण योग बनाएगा प्रेम भंग के। तो रिलेशंस में खास करके ट्रांसपेरेंसी रखें। जो मालवीय योग भी बनेगा सप्तम भाव प्रेम भाव में, जो कि विवाह भाव है, तो जो विवाह भाव में मालवीय राजयोग बनेगा और शुक्र विराजित होंगे। तो अप्रैल मई महीने में भी उस तरीके से वो समय आपके लिए विवाह के लिए शुभ रहेगा, लेकिन खास करके मंगल और शनि की युति भी रहेगी। तो हो सकता है फैमिली की वजह से या कोई आसपास के लोगों की वजह से आपके रिलेशन खराब ना हो, उसका खास ध्यान रखना होगा। आफ्टर जून आपका जब भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजित होंगे, वो भी उच्च के होकर, तो विवाह के योग बनेंगे, प्रेम विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि प्रेम भाव के स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और आपके जो विवाह भाव के स्वामी हैं वो शुक्र है। तो जो शुक्र है और देवगुरु बृहस्पति हैं, दोनों उच्च के होने वाले हैं। तो ये समय है वो जून के बाद आपके लिए प्रेम में सफलता और विवाह में प्रेम विवाह के योग बनाएगा। तो खास करके जो शुरुआत का समय है उसमें आपके मतभेद हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं, प्रेम भंग के योग बन रहे हैं, लेकिन जून के बाद वो जो भी रिलेशन ब्रेक हुए वो वापस आ जाएंगे। तो उस तरीके से ये समय शुभ भी माना जा सकता है कि जून के बाद आपके लिए समय शुभ है। मेरी माने तो आपको मतभेद से दूर रहना है, अनएथिकल एक्टिविटीज से ये साल दूर रहना है, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है खास करके, और अनैतिक संबंधों से भी ये साल दूर रहना है। लेकिन क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको समस्या आ सकती है, और ऐसी समस्या आ सकती है जो कि आपने सोची भी ना हो। तो खास करके अनैतिक संबंधों से दूर रहने की मेरी एडवाइस रहेगी। और खास करके क्योंकि शनि है वो पंचम प्रेम भाव में विराजित है, तो वो अगर आपने अनएथिकल एक्टिविटी की तो आपको ज़रूर वो चीज़ दर्शित हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, वो पर्दे में नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। खास करके ये साल भी सूर्य का है, तो एथिक्स का कारक है, लग्नेश भी मंगल है, तो मंगल और शनि की युति भी पंचम प्रेम भाव पे बनेगी। तो जो शुरुआत का समय होगा और अप्रैल मई महीने का खास करके समय हो, वो क्लैशेस 100% होंगे, तो आपको खास ध्यान रखना है।